बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम स्टाइलिस्टिक्स द लेवल्स ऑफ स्टाइलिस्टिक्स एनालिसिस। लेवल्स ऑफ स्टाइलिस्टिक एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ ग्राफोलॉजिकल लेवल, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि लेवल्स ऑफ स्टाइलिस्टिक एनालिसिस कौन कौन से हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास कितने लेवल्स ऑफ स्टाइलिस्टिक एनालिसिस है। सबसे पहले बात करते हैं फोनोलॉजिकल लेवल की, या आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट फोनोलॉजिकल लेवल इन स्टाइलिस्टिक्स। सो फोनोलॉजिकल की जब भी हम बात करते हैं सो ऑब्वियसली वी टॉक अबाउट साउंड्स। फोनेटिक लेवल या फोनोलॉजिकल लेवल बोथ आर सेम। इट इज़ द लेवल ऑफ साउंड एनालिसिस। हम साउंड को एनालाइज करते हैं इन विच वी स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ साउंड इन अ लिटरेरी पीस ऑफ वर्क, कि उस साउंड के क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, क्या फंक्शंस हो सकते हैं किसी भी लिटरेरी पीस ऑफ वर्क में। या फोनोलॉजिकल लेवल, लाइक आई सेड कि आप इसे फोनेटिक लेवल या फोनोलॉजिकल लेवल बोथ आर राइट। दिस लेवल इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द साउंड सिस्टम ऑफ एनी गिवन लैंग्वेज। इट डील्स विद द रिकग्नाइज्ड rules of pronunciation, like we talk about pronunciation. Phonological devices comprises like rhyme elements, means rhyme schemes की हम बात करते हैं इसमें। अब हर पोएम में जो है डिफरेंट राइम स्कीम्स यूज़ होते हैं। फिर जो है एलिमेंट्स की बात की जाती है, मींस लिटरेरी एलिमेंट्स या लिटरेरी डिवाइसेस की बात की जाती है, जिसमें कॉन्सोनेंट्स, लाइक वी टॉक अबाउट कॉन्सोनेंट्स। एलिट्रेशन, जो हम आवाज़ अल्फाज होते हैं किसी भी लाइन में। इसी तरह एसोनेंट्स वी टॉक अबाउट लाइक वॉवल्स, जो किसी भी पोइट के या किसी भी पोइट्री में यूज़ होते हैं। ओनोमेटोपिया, ये सारे जो है फोनोलॉजिकल लेवल में आते हैं। मींस फोनोलॉजिकल लेवल में जो हम सिर्फ साउंड्स की बात करते हैं। अब साउंड्स ओबियसली इन लिटरेरी एलिमेंट से आप जो है लाइक गेस कर सकते हैं, और आप जो है किसी भी पोएम में एनालाइज कर सकते हैं, जिसमें कॉन्सोनेंट्स आ जाते हैं, एलिट्रेशंस, एसोनेंट्स। इसी तरह जो प्रोनाउंसिएशन है उसका हम जिक्र करते हैं। और जो फोनोलॉजिकल लेवल है, लाइक आप किसी भी पोएम में किस तरह इसको रिकग्नाइज़ कर सकते हैं, इस पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो बनी है। हमने एक पोएम देखा था जिसकी हमने एनालाइजेशन की थी, और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको पता चले कि फोनोलॉजिकल लेवल जो है किस तरह हम किसी भी पोएम में फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा लेवल है हमारे पास ग्राफोलॉजिकल लेवल। ग्राफोलॉजिकल लेवल लाइक इट रिकग्नाइजेज द राइटिंग सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज एंड स्टडीज़ द फॉर्मल रूल्स ऑफ कैपिटलाइजेशन। लाइक इसमें हम कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं। अब कैपिटलाइजेशन से क्या मुराद, आपने अमूमन देखा होगा कि कैपिटल लेटर्स जो है हमेशा लाइक स्टार्ट में हम यूज़ करते हैं। सपोज़ कोई भी सेंटेंस है तो उसका जो स्टार्ट होगा वो कैपिटल लेटर से होगा। बट आप ज़्यादातर पोएम्स देखेंगे और ज़्यादातर जो राइटर्स हैं वो डेविएशन यूज़ करते हैं। डेविएशन से मुराद रूल से हट के। सो कैपिटलाइजेशन मिड में भी आ सकता है, स्टार्ट में भी आ सकता है, या एंड में भी आ सकता है। ये जो है पॉइंट पे डिपेंड करता है। सो ये हम देखते हैं ग्राफोलॉजिकल लेवल में, और ये स्टाइलिस्टिक एनालिसिस का भी एक पार्ट है लाइक ग्राफोलॉजिकल लेवल। स्पेलिंग्स देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, सिस्टमेटिक फॉर्मेशन एंड पंक्चुएशन इन द सेंटेंसेस, और पंक्चुएशंस वगैरह देखते हैं। लाइक ग्राफोलॉजिकल लेवल में हम हाइफेंस, सेमी कॉलन्स, कॉलन्स, फुल स्टॉप, ये सब कुछ देखते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया कि एक्सक्लेमेशन मार्क्स कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है किसी भी पोएम में। जब आप किसी पोएम को एनालाइज करते हो तो उसमें आपने ये देखना होता है कि एक्सक्लेमेशन जो पॉइंट्स है या जो मार्क है वो कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है। इसी तरह सेमी कॉलन्स, पीरियड्स, कोमास, हाइफेंस, डैश, एलिप्सिस मार्क्स, ये सब कुछ आपने देखना होता है ग्राफोलॉजिकल लेवल में। उसके बाद बात करते हैं ग्रामेटिकल लेवल। ग्रामेटिकल लेवल इट कंप्राइजेज बोथ सिंटैक्टिक एंड मॉर्फोलॉजिकल लेवल। इसमें हम सिंटैक्टिक और मॉर्फोलॉजिकल लेवल की बात करते हैं। एंड डिस्कसेस द इंटरनल फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस एंड इट्स फंक्शन इन सीक्वेंसेस। इट लाइक इट आइडेंटिफाइज द क्लॉजेज, लाइक इसमें हम क्लॉज, फ्रेजेस, वर्ड, नाउन्स, वर्ब्स, ईटीसी, इन सब का जो है हम लाइक जिक्र करते हैं, इसकी बात करते हैं। और सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लाइक जो पॉइट्स होते हैं या कोई भी राइटर है वो कभी कभी सेंटेंस जो स्ट्रक्चर होता है उसको भी डेविएट कर जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है हम ग्रामेटिकल में देखते हैं।
उसके बाद हमारे पास है मॉर्फोलॉजिकल लेवल्स। मॉर्फोलॉजिकल लेवल से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे कि मॉर्फोलॉजिकल किसे कहते हैं। मॉर्फोलॉजी आप लोगों ने पढ़ी होगी। लाइक मॉर्फोलॉजी लेवल ऑफ अ लैंग्वेज इज़ द लेवल एट विच मीनिंग कैन बी असाइंड टू पार्ट्स ऑफ वर्ड्स एंड द लेवल दैट डिस्क्राइब्स हाउ मॉर्फीम्स, जो स्मॉलेस्ट मीनिंग है एलिमेंट्स ऑफ वर्ड्स, आर कंबाइंड टू मेक अ वर्ड। सो इन्हीं से जो है फिर वर्ड्स बनते हैं। लाइक मॉर्फीम से फिर दूसरे जो इसके जो स्टेजेस होते हैं, फिर उनसे जो है लास्ट में एक वर्ड बन जाता है। इट एनालाइजेज द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड पार्ट्स ऑफ वर्ड्स सच एज स्ट्रीम्स, रूट वर्ड्स, prefixes, suffixes. Morphology also looks at parts of speech, intonation, stress, and the ways context can change a word's pronunciation and meaning. So ये सारी चीज़ें जो है हम मॉर्फोलॉजिकल लेवल में देखते हैं। लाइक जो मेन चीज़ है मॉर्फोलॉजी में, अगर आप किसी भी पोएम को एनालाइज करेंगे तो उसमें आपने ये देखना होता है कि राइटर ने प्रीफिक्सेस किधर यूज़ किए हैं, सफिक्सेस का कितना यूज़ किया है। लाइक अगर एक वर्ड है PLAY, प्ले, सो सेकंड फॉर्म क्या होगा, प्लेड। अब यहाँ पे जो ED है ना, ये मॉर्फोलॉजिकल लेवल में हम डिस्कस करते हैं। सो ये मॉर्फोलॉजी है, मींस जो आप एनालाइज करते हो किसी भी वर्ड में या किसी भी लाइन में। इसी तरह आप सफिक्सेस देखते हो, एफिक्सेस देखते हो, लाइक फेथफुलनेस, और बहुत से अल्फाज हैं जो हम मॉर्फोलॉजी में देखते हैं। कंपाउंडिंग्स देखते हो। कंपाउंडिंग से मुराद लाइक व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। जब एक से मतलब दो अल्फाज जब मिलते हैं तो उससे एक नया वर्ड जो बनता है उसको हम कंपाउंडिंग कहते हैं किसी भी लाइक वर्क में। सो अगर हमको एग्जांपल है जैसे अंडर ग्राउंड, अब अंडर एक अलग लफ्ज़ है और इसी तरह जो ग्राउंड है वो अलग है। सो ये जो है दोनों मिल के फिर एक वर्ड बनाता है। कौन सा वर्ड बन जाता है इसे, अंडर ग्राउंड। इसी तरह फिर इसके डिफरेंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से बन जाते हैं। जैसे नाउन प्लस नाउन का अगर हम देखें गेट कीपर, तो ये गेट भी एक नाउन है और इसी तरह कीपर भी एक नाउन है, तो मींस ये एक वर्ड बन गया। इसी तरह अगर हम वर्ब प्लस नाउन का देखें, स्पॉइल स्पोर्ट, स्पॉइल जो है एक वर्ब है और स्पोर्ट क्या है, ये जो है नाउन है। अगर हम एडवर्ब प्लस वर्ब का देखें, सो वो ओवर एस्टिमेट, ओवर जो है एक एडवर्ब है, एस्टिमेट क्या है, वर्ब है। इसी तरह अगर हम एडजेक्टिव प्लस नाउन का देखें, ग्रीन थंब, ग्रीन क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव है, क्योंकि जितने भी कलर्स के नाम होते हैं ये सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। दिस इज़ द मेन पॉइंट। और नाउन जो है जो थंब है वो क्या है, नाउन है। अगर प्रेपोजिशन देखें, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, गिव इन, गिव अफ, सो ये क्या है, ये सारे जो है वर्ब प्लस प्रेपोजिशन है। सो आई होप आपको कंपाउंडिंग की समझ आई होगी। उसके बाद लेक्सिकल लेवल। लेक्सिकल लेवल्स में हम क्या देखते हैं, द लेक्सिकल लेवल ऑब्जर्व्स द मोड इन विच डिस्टिंक्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस inclined to design in diverse linguistic contexts. On the semantic level, in positions of stylistic, it studies words relative to internal expressiveness. अगर हम लेक्सिकल वर्ड को देखें, लेक्सिकल का क्या मतलब है, लेक्सिकल मीन्स रिलेटिंग टू द वर्ड्स और वोकेबलरी ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी वर्ड्स या किसी भी लैंग्वेज की जो वोकेबलरी है उसको हम लेक्सिकल कहते हैं, मीन्स वर्ड्स को जो है लेक्सिकल कहा जाता है। सो इस लेवल पे हमने ये चीज़ें जो है ऑब्ज़र्व करनी है कि किस तरह जो है अलग अलग अल्फाज को जो है लाइक कंटेक्स्ट में जो है डिज़ाइन करने की तरफ जो है कोशिश की गई है या लिंग्विस्टिक कंटेक्स्ट में यूज़ की गई है। ये सारा जो है लेक्सिकल लेवल में देखते हैं। उसके बाद है हमारे पास लेक्सिको सिंटैक्टिक लेवल। लेक्सिको सिंटैक्टिक लेवल में क्या देखते हैं, लेक्सिको सिंटैक्टिक लेवल इट कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स। लेक्सिस मीन्स वोकेबलरी, लाइक पिछले हमने डिस्कस किया लेक्सिस या लेक्सिकल। सिंटैक्स मीन्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, सो इसमें हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं और वोकेबलरी को देखते हैं। इट एनालाइजेज वर्ड पैटर्न्स ऑन सिमेंटिक लेवल इंक्लूडिंग मेटाफर, जिसमें हम मेटाफर देखते हैं, सिमिली देखते हैं, पर्सोनिफिकेशन, आयरनी, टोन, एनाफोरा, हाइपरबोल, इमेजरी, सिंबलिज्म, एलूजन, डायक्टिक वर्ड्स, कलेक्शन, मेटोनमी, सिनोनमी, कंपाउंडिंग, एंटीथेसिस, लिंकिंग वर्ड्स, नेचुरल वर्ड्स, ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स। द लेक्सिकल एलिमेंट्स आर नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स। अब लेक्सिकल एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं, फिर नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। सो इसमें सबसे पहले आपने वोकेबलरी देखनी है, फिर सिंटैक्स का मतलब ये कि सेंटेंस स्ट्रक्चर को आपने देखना होता है कि उस सेंटेंस में क्या क्या यूज़ हुआ है, मतलब सिमिली यूज़ हुई है, मेटाफर यूज़ हुआ है, पर्सोनिफिकेशन या सिनोनिम्स, मतलब जो लिटरेरी डिवाइसेस है उनको देखना होता है। इसी तरह फिर आपने ये देखना होता है कि
किस टाइप के नाउन्स यूज़ हुए, कितने नाउन्स यूज़ हुए। अगर आपने एनालिसिस करना हो किसी भी पोएम का, कितने प्रोनाउंस यूज़ हुए, कितने वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। और कंपाउंडिंग लाइक पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि दो अल्फाज जब मिलते हैं जो उससे एक लफ्ज़ बनता है उसको हम कंपाउंडिंग कहते हैं। ये नाउन प्लस नाउन भी हो सकते हैं, एडवर्ब प्लस वर्ब भी हो सकते हैं, या एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब हो सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है हम लेक्सिको सिंटैक्टिक लेवल में देखते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।